नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के एक अनुमानित कट ऑफ पर कि 2022 के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का कितना कट ऑफ रह सकता है या कम से कम कितने मार्क्स पर किसी भी विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने दो बिंदुओं को आधार माना है। पहला बिंदु है जो पेपर का या प्रश्न पत्र का स्तर था और दूसरा हमारा बेंचमार्क है पदों की संख्या। और दोस्तों, आपको लग सकता है कि इस बार तो प्रीलिम्स के एग्जाम फॉर्म ही कम फिल हुए थे और एग्जाम देने उससे भी कम बच्चे लगभग 1,80,000 के आसपास आए। तो मेरा मानना है कि यदि कम बच्चे एग्जाम देने आते हैं या कम फॉर्म फिल होते हैं किसी भी परीक्षा में, तो उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पर, क्योंकि जितने भी सीरियस अभ्यर्थी होते हैं वो फॉर्म को जरूर फिल करते हैं और उतनी ही शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इस बात को बेंचमार्क मानना कि यार इस बार तो कम फॉर्म फिल हुए, कम लोगों ने एग्जाम दिया, जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे सबने फॉर्म फिल किया था, सबने कड़ी मेहनत करी थी और उस एग्जाम को दिया था। तो इस आधार पर हम अनुमान नहीं लगा सकते कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि कम लोगों ने फॉर्म फिल किया। लेकिन हमारे पास दो आधार हैं। पहला आधार पेपर का स्तर और दूसरा पदों की संख्या। इन दोनों आधार पर हम दोस्तों वर्ष 2021 के प्रीलिम्स के रिजल्ट पर, वर्ष 2021 के प्रीलिम्स के पेपर के स्तर पर और कुल कितने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, इसके आधार पर वर्ष 2022 के कट ऑफ का अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं वर्ष 2021 के कट ऑफ पर। हम सभी जानते हैं वर्ष 2021 में कुल 290 पदों पर प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें दो प्रकार से रिजल्ट को बनाया गया था। 87% का मुख्य भाग और 13% में एक प्रावधिक लिस्ट अलग से बनाई गई थी, जिसमें जनरल और ओबीसी के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों 2021 के प्रीलिम्स में यदि हम यूआर के कट ऑफ की बात करें तो वह था 77 प्रश्न, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का समान था 74 प्रश्न, एससी का 71 क्वेश्चन यदि किसी विद्यार्थी ने सही किए हैं तो उसको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिल रहा था और मिल रहा है, अभी जुलाई में एग्जाम है। फिर दोस्तों एसटी का कट ऑफ था 66 प्रश्न। इसी प्रकार से प्रावधिक लिस्ट की बात की जाए तो यूआर का कट ऑफ 73 क्वेश्चन और ओबीसी का कट ऑफ था 71 प्रश्न। जिस भी प्रतिभागी ने सही किए होंगे उसके लिए वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिला है। ठीक, अब हमें चर्चा करनी है कि क्यों वर्ष 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसमें जो कट ऑफ रहेगा वह 2021 के कट ऑफ से समकक्ष रहेगा। उससे ज्यादा जाने की बहुत कम संभावना है, एक नंबर कम ही जा सकता है। अलग अलग बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। हालांकि मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ जो होगा वो भी अनुमानित है और ऐसा जरूरी नहीं है कि वह कट ऑफ ही आपके लिए देखने मिले, एक नंबर ज्यादा कम भी हो सकता है। यदि मैं आपको इस प्रकार से बताऊं, +-3 करके बताऊं, तो इस प्रकार से बताना आपके लिए गुमराह करना हो जाएगा। आप खुद सोचिए, मान लो कोई व्यक्ति आपसे बोलता है x +-3 कट ऑफ हो सकता है, फिर तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 7 नंबर की रेंज दे दी गई तो विद्यार्थी खुद कंफ्यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी के 75 नंबर हैं और किसी ने कहा 75 +-3 कट ऑफ जाने वाली है, तो विद्यार्थी क्या करेगा? 75, 76, 77, 78, इसी प्रकार से 72, 73, 74, 7 नंबर की रेंज से कट ऑफ बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे कहूंगा जो +-1 नंबर हो सकता है और हो सकता मेरा अनुमान गलत भी साबित हो, लेकिन सारे तथ्यों के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो कट ऑफ 2021 में गया हमने उसकी चर्चा करी। जनरल 77 क्वेश्चन यदि किसी विद्यार्थी ने सही किए थे तो उसको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिला था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं एक बार पेपर का स्तर क्या था 2021 का और 2022 का। तो लगभग समान स्तर का पेपर हम कह सकते हैं 2021 और 22 में। इजी टू मॉडरेट, एकदम इजी कहना भी सही नहीं होगा। तो यदि हम पेपर के स्तर की बात करें तो
दोनों एग्जाम में पेपर का लेवल लगभग समान था। उसके आधार पर तो कट ऑफ बराबर या उससे अधिक जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने तैयारी एक साल में और ज्यादा कर ली होगी। पिछले बार जिनका सिलेक्शन हुआ था, इस बार भी उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, तो कट ऑफ कम से कम पिछली बार जितना और उससे ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं पिछली बार कुल कितने पद थे और कितने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिला था। तो देखते हैं डिस्प्ले पर। आप देखिए दोस्तों, वर्ष 2021 में कुल पदों की संख्या थी 290, जिसमें इन पदों को दो भागों में बांटा गया था। 87% मुख्य भाग और 13% पद दिए गए थे प्राविधिक सूची के लिए, जो कि जनरल और ओबीसी में वितरित किए गए थे। दोनों में से किसी एक को वो पद मिलेंगे जब माननीय हाई कोर्ट का निर्णय फाइनल आ जाता है। तो इन सब की चर्चा हमें विस्तार से कर लेनी है। तो कुल पद थे 290, जिसमें 87% पद थे मुख्य भाग के लिए, जो होते हैं कुल 246 पद। इसी प्रकार से 13% पद प्राविधिक सूची के लिए अलग से दिए गए थे। इसी 100% में से अलग कर दिया था, उनको सेपरेट कर दिया था। तो कुल पद थे 44। तो दोस्तों, जो 246 पद थे 87% के लिए, वहां पर कुल 20 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था कुल पदों का, जो लगभग 4900 से 5000 के आसपास होता है। लेकिन 87% में कुल अभ्यर्थियों में 6509 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो इतने का चयन क्यों हुआ था? क्योंकि समान अंक पर जो भी अभ्यर्थी होते हैं, सबको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलता है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो हर कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों, जो लास्ट मार्क होता है कट ऑफ का, उसमें काफी सारे बच्चे आ जाते हैं। तो 20 गुना के स्थान पर 23, 24, 25, 26 गुना तक बच्चे कई बार मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिए जाते हैं, क्योंकि समान मार्क्स, जो कट ऑफ मार्क्स होता है, उस पर काफी सारे बच्चे आ जाते हैं। तो 87% में दोस्तों 2021 में कुल 6509 बच्चों का चयन किया गया था। इसमें कुल पदों का 20 गुना और प्लस समान कट ऑफ मार्क्स पर जो बच्चे हैं सभी कैटेगरी के, वो शामिल हैं। इसी प्रकार से जो 44 पद थे प्राविधिक लिस्ट के, उनमें जनरल कैटेगरी में कुल 2290 बच्चे थे, जो कि कुल पदों का 20 गुना और समान नंबर पर थे। इसी प्रकार से ओबीसी के 1712 बच्चों को मेंस लिखने का मौका दिया जा रहा है। ठीक, इनमें से किसी एक कैटेगरी के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा और एक को अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल यदि हम बात करें, प्राविधिक सूची में कितने बच्चे बुलाए गए थे? 4200 बच्चे बुलाए गए थे। और इस प्रकार हम कुल पदों की बात करें कि कितने बच्चों को, या कुल स्टूडेंट की बात करें कि 2021 की मुख्य परीक्षा कुल कितने विद्यार्थियों को लिखने मिली, तो दोस्तों कुल 87% और 13% मिलाकर 10,511 बच्चों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिला था, या मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है। जुलाई में जो एग्जाम है, कुल 10,511, लगभग 10,500 के आसपास विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा का मौका मिल रहा है वर्ष 2021 की प्रीलिम्स एग्जाम में। और यदि हम बात करें वर्ष 2022 में, तो दोस्तों वर्ष 2022 में पदों की संख्या है 456, जिसमें अभी उम्मीद है कि 80 से 100 पद और बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम अपना निष्कर्ष इन्हीं 456 पदों के आधार पर ही निकालेंगे, जो कि वर्ष 2021 की तुलना में 166 अधिक पद हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि हम इनको विभाजित करें 87% और 13% में, तो दोस्तों लगभग 395 पद के लिए 87% में हम कर सकते हैं और लगभग 60 पद के आसपास 13% में हम शामिल कर सकते हैं। ठीक, अब इनमें लगभग कितने बच्चों को चुनाव होगा? तो 395 के यदि हम 20 गुना करें दोस्तों, तो लगभग 7900 बच्चे तो सीधे 20 गुना में आ गए। और समान कट ऑफ पर जितने बच्चे होंगे, उनको भी लेना होगा। हर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सब कैटेगरी के यदि हम समान कट ऑफ मार्क्स वाले बच्चों को देखें, तो जैसे 2021 में कुल लगभग 5000 बच्चे थे 87% में, और 1500 बच्चों को अलग से जो समान कट ऑफ मार्क्स पर थे उनको भी लिया गया था। तो इसी प्रकार से यदि हम 2022 के
जो 87% में हमने पद विभाजित किए हैं 395, उनका 20 गुना करें तो लगभग 8000 तो वही हो जाता है। और समान कट ऑफ मार्क्स की यदि हम बात करें तो मेरे हिसाब से 2 से 3000 बच्चे और आने चाहिए, तो हम 2500 मान के चलते हैं। तो 87% में कुल लगभग 10,000 बच्चों का या 10,500 बच्चों का चयन होना है। इसी प्रकार से जो पद लगभग हैं 13% के लिए हमने 60 पद मान के चले हैं, तो वहां पर दोस्तों 60 पद का 20 गुना 1200 प्लस समान कट ऑफ मार्क्स। लेकिन ये पद दोस्तों ओबीसी के लिए भी यहां पर अलग से दिए गए हैं, तो उनके भी 20 गुना 1200 होते हैं प्लस समान कट ऑफ मार्क्स वाले। तो दोस्तों जिस प्रकार से वर्ष 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रावधिक लिस्ट में लगभग 4000 बच्चे ऐसे थे ओबीसी और जनरल के मिला के जिनको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका दिया जा रहा है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें वर्ष 2022 के प्रीलिम्स में, तो यहां पर दोस्तों 60 पद हैं। 2021 में हमने 44 पदों पर देखा था, यहां पर लगभग 60 पद के आसपास जितनी पोस्ट अभी हैं उनके आधार पर बच्चों को अलग से रिजर्व किया गया है प्रावधिक सूची में। ठीक है, तो यहां पर लगभग 5000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा प्रावधिक लिस्ट से। ठीक, हालांकि अंत में जो कोर्ट का निर्णय होगा उनके आधार पर चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, किसी एक को अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाएगा। फिलहाल हम मानकर चलते हैं 5000 बच्चे प्रावधिक सूची से ऐसे होंगे जिन्हें मुख्य परीक्षा 2022 लिखने का मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों लगभग 15,500 बच्चे इस बार चयनित किए जाने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। पिछली बार यह संख्या 10,000 के आसपास थी, इस बार यह संख्या 15,500 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 1.5 गुना हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई कि कुल कितने विद्यार्थियों को या कुल कितने अनुमानित विद्यार्थियों को वर्ष 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम के आधार पर मुख्य परीक्षा लिखने का मौका दिया जाएगा। तो उनकी संख्या लगभग 15,000 के आसपास है। ठीक, अब एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो टेलीग्राम पर पोल क्रिएट किए गए थे उनका अनुमान लगाया, और मैंने अभी हाल ही में जो 2-4 दिन पहले पोल हुए हैं, 21 मई की बात मैं आपसे नहीं कर रहा क्योंकि 21 मई को लगभग सभी के नंबर, अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा थे और आंसर की आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर, किसी के 2 नंबर 4 नंबर कम हुए हैं, किसी के स्थिर भी हैं। तो उसके आधार पर मैंने देखा कि उन पोल्स में 75 प्लस जिनके मार्क्स हैं ऐसे विद्यार्थी 25 से 30% थे। और इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि जितने विद्यार्थियों ने वोट किया है उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से वोट किया है। काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, बस वो चेक करना चाहते हैं तो क्लिक कर देते हैं 70 प्लस पर। ठीक, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, लेकिन फिर भी वो वोट करते हैं इसलिए कि क्या परफॉर्मेंस रही है बाकी बच्चों की, तो वो भी अलग कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं। तो हम इनको 25 से 30% ना मानकर यदि इसका हाफ भी माने तो लगभग 15% कुल बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं। आपको ध्यान रखना है लगभग 15 से 16,000 के बीच बच्चों का चयन होना है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, और फॉर्म कितना भरा गया है? 1,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है ना। तो 1,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और मैंने अलग अलग पोल्स को देखा तो किसी पोल में 10,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, किसी में 12,000। इस प्रकार से दोस्तों लगभग 30,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो सीरियस हैं। अब 30,000 विद्यार्थियों में से 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 75% मार्क्स हैं। हो सकता है मेरा ये वाला अनुमान गलत हो कि ज्यादा 50% से ज्यादा लोग सही वोट नहीं करते तो 1-2 नंबर का फर्क आ जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लगभग 50% विद्यार्थी सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ वोट करते होंगे। ठीक, और 30,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में जो सीरियस होंगे इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक, तो 30,000 के यदि हम 15% निकाले दोस्तों तो ये होता है लगभग 4500 विद्यार्थी। मतलब 75 प्लस यदि जितने भी विद्यार्थी हैं
उनकी संख्या यहाँ पर अनुमानित 4500 निकल के आती है। दोस्तों यह मेरा अनुमान पूरा गलत भी हो सकता है, यह सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। यदि आपको लगता है तो इस कट ऑफ के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब जब 75% 75 प्लस वाले कुल 4500 विद्यार्थी हैं, ठीक, और जो पोस्ट है यहाँ पर 87% की यदि मैं बात करूं तो लगभग 10,500 87% में आने हैं, ठीक है। तो जो 4500 बच्चों का चयन होना है वो जनरल से ही हो जाना है, ठीक। तो 4500 बच्चे ऐसे हैं, या हम बात करें तो 4500 से 5000 के आसपास इतने बच्चे हैं जिनके नंबर हैं 75 प्लस। वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। अब किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, यदि उनके नंबर 75 प्लस हैं और जनरल का कट ऑफ यदि पहले डिसाइड होगा तो सबसे पहले जनरल की सीट्स ही फिल होंगी। तो उस पोल के आधार पर और इन स्टूडेंट्स के आधार पर यदि हम बात करें तो उस पोल के आधार पर जो अलग अलग संस्थानों के द्वारा बनाए गए थे और हमारे इस कैलकुलेशन के आधार पर कि लगभग 4,500 से 5,000 बच्चों के नंबर 75 प्लस हैं और सबसे पहले फिल होती है जनरल की सीट्स। तो उन 10,500 सीटों में से जनरल की सीटें लगभग 4 से 5,000 होंगी। उस पर एक कट ऑफ डिसाइड होगा और समान अंक वाले विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो जो विद्यार्थियों के मार्क्स 75 प्लस हैं, अर्थात 76, 77, 78, 79, ऐसे कुल हैं 4500 से लेकर 5,000 विद्यार्थी, ये जनरल की सीट पर सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ 75 प्लस जाना चाहिए, प्लस माइनस 1 हो सकता है। यदि हम बात करें 75 प्लस तो 76 और उससे ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 4500 से 5000, और जनरल में इतने ही बच्चों को सिलेक्ट होना है, पहली चीज। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जनरल का कट ऑफ 76 मार्क्स के आसपास जा सकता है, ठीक। और 76 मार्क्स आप इसको प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, 75 भी जा सकता है, 77 भी जा सकता है, 76 की बात हमने यहां पर करी है, ठीक। प्लस माइनस 3 बोलना विद्यार्थियों के साथ गलत होगा क्योंकि फिर विद्यार्थी खुद परेशान है। 73, 74, 75, 76, 77, 78 बहुत ज्यादा रेंज हो जाती है यदि 7 मार्क्स का वेरिएशन आप लेकर आते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 76 प्लस माइनस 1 हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जिसके भी मार्क्स जनरल कैटेगरी से 76 हैं और प्लस माइनस 1 है उसको जनरल कैटेगरी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ये तो हुई जनरल कैटेगरी की बात। अब बारी आती है दूसरी कैटेगरी की। तो आपको ध्यान रखना है जब जनरल कैटेगरी के जितने भी पद होंगे 4,000 से 5,000 के बीच वे फिल हो जाएंगे, उसके बाद आएगा दूसरी कैटेगरी का नंबर, फिर उनकी सीट्स फिल होना चालू होंगी। तो उनका जो डिफरेंस है पिछले बार से 1 नंबर कम ही मान कर यदि हम चलें तो उतना बेटर होगा क्योंकि इस बार पोस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो जनरल का हम 76 कट ऑफ मानकर चलते हैं। यदि ईडब्ल्यूएस और हम ओबीसी की बात करें तो 74 जो लास्ट टाइम था प्लस माइनस 1, 73 से लेकर 75 के बीच ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों एससी एसटी का कट ऑफ भी जो लास्ट टाइम कट ऑफ था, एससी का कट ऑफ आई थिंक 71 था, तो 71 प्लस माइनस 1 जिनके भी हैं उनको तैयारी मेंस की जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से एसटी लास्ट टाइम 66 कट ऑफ था इनका, इस बार भी इस कैटेगरी का कट ऑफ 66 प्लस माइनस 1 ही होना चाहिए। यह मेरा दोस्तों अनुमान है, यह गलत भी हो सकता है। वास्तविकता हमें पता लगेगी एमपीपीएससी का फाइनल कट ऑफ आने के बाद। फिर भी हमने पूरा कैलकुलेशन किया, आपको बताया किस आधार पर हमने ये सारी चीजें आपको बताई हैं और क्यों 76 77 इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। काफी लोग परेशान हैं 80 मार्क्स कट ऑफ ना चला जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी गणना हमने अपने इस वीडियो में करी है। उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। कहां से हमने इन पोस्ट को ड्राइव किया कि लगभग 15,500 बच्चों को, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता समान मार्क्स पर कितने विद्यार्थी आते हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स इस रेंज में है, जनरल 76 प्लस माइनस 1, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 74 प्लस माइनस 1, ठीक, एससी एसटी जो मैंने आपको बताया इस रेंज में है, उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो जिनके भी मार्क्स इस रेंज में हैं जितना मैंने आपको बताया है,
मैंने आपको सारी चीज़ें लॉजिकली बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जिनके भी मार्क्स हमारी इस रेंज में है, उनको ज़रूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो कमेंट में आप हमें एक बार ज़रूर बताएँ। लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद।